Our topic is anti-ulcer drugs और कौन कौन से एनिमल मॉडल्स यूज हुए हैं. So introduction में है हमारा peptic ulcer occurs in that part of GIT which is exposed to gastric acid and pepsin, that is stomach or duodenum. ठीक है, जो रिजल्ट करता है कि imbalance between aggressive factors acid, pepsin, H. pylori and defensive mechanism mucus, bicarbonates and prostaglandins. This slide introduces peptic ulcer which are source in the stomach or intestinal lining. It explains that imbalance between aggressive acid pepsin and defensive factor mucus like bicarbonate leads to ulcer formation. Mentions cause like H. pylori, stress, smoking, NSAIDs, etc. In next slide, pathophysiology of peptic ulcer. In this, describes how acid, pepsin, and NSAIDs and infection damage the stomach lining. ठीक है. Also explain the role of mucosal protection and how it breakdowns leads to ulcer. Shows how prostaglandins and blood flows help protect against ulcer. Excessive acid secretion, weak mucosal defense barrier, Helicobacter pylori infection. NSAIDs include mucosal damage, oxidative stress, and inflammatory mediators. Understanding these mechanisms is essential for developing effective therapies. Now, in this slide, we discuss the classification of anti-ulcer drugs. First है हमारा प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, दैट इज ओमिप्राजोल और पेंटाप्राजोल. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, दैट इज रेनिटिडीन एंड फेमोटिडीन. फिर थर्ड आ जाता है हमारा एंट एसिड्स, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट हमारा साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, फिर हमारा एंटी कोलिनर्जिक, फिर हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और सेवेंथ है हमारा नेचुरल एंड हर्बल एंटी अल्सर ड्रग्स. फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखेंगे, जो कि है हमारा एक्सप्लेन करता है हाउ ईच ड्रग टाइप वर्क्स. सो जो हमारी एंटासिड न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड्स. ठीक है. फर्स्ट है हमारा इनिबिट PPIS, irreversible inhibit H positive and K positive ATPase enzyme. ठीक है. फिर जो हमारा एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं वो हमारे आ जाते हैं H2 ब्लॉकर्स, रिड्यूस करते हैं हिस्टामिन इंड्यूस्ड एसिड सिक्रीशन. फिर थर्ड है हमारे न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं वो हमारे न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को. फिर जो एनहेंस करते हैं तो वो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो एनहेंस करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को. फिर जो प्रमोट करते हैं वो हमारे आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, और जो प्रमोट करते हैं ये हमारे म्यूकोसल ब्लड फ्लो को और रिजेनरेशन को. फिर नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल मॉडल्स. इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जो है एनिमल मॉडल्स की. ये हाईलाइट व्हाई एनिमल मॉडल्स आर यूज्ड इन रिसर्च टू टेस्ट. तो हम एनिमल मॉडल्स क्यों यूज कर रहे हैं रिसर्च में? टू टेस्ट ड्रग इफिकेसी को टेस्ट करने के लिए ड्रग की और सेफ्टी को. बिफोर ह्यूमन यूज से पहले हम टेस्ट करते हैं कि ड्रग की जो इफिकेसी है और सेफ्टी है उसको हम टेस्ट करते हैं. टू अंडरस्टैंड द डिसीज बेटर, किसी भी डिसीज को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. फिर कॉमनली यूज स्पीसीज इंक्लूड रैट और माइस. ज्यादातर हम जो रैट और माइस को यूज करते हैं एनिमल मॉडल के लिए. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा
जो एनिमल मॉडल्स हमारे कौन कौन से टाइप के एनिमल मॉडल्स यूज किए गए हैं एंटी अल्सर के लिए। तो फर्स्ट है हमारा पाइलोरस लाइगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस मॉडल टाइज द स्टमक आउटलेट टू एक्यूमुलेट एसिड causing ulcers, used to evaluate acid secretion inhibitors like PPIs and H2 blockers। नेक्स्ट है हमारा फिर इथेनॉल इंड्यूस्ड अल्सर मॉडल्स। ठीक है, अल्सर मॉडल, इसमें क्या होता है, हमारा इथेनॉल डैमेज करता है द स्टमक लाइनिंग डायरेक्टली। दिस मॉडल टेस्ट्स म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा इंडोमेथसिन इंड्यूस्ड अल्सर मॉडल्स। इसमें क्या होता है, हमारा इंडोमेथसिन अ टाइप ऑफ नेसेट्स रिड्यूस करता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो अल्सर को कॉज करते हैं, causes ulcers। ठीक है, यूज टू टेस्ट ड्रग्स दैट प्रोटेक्ट्स और रिस्टोर म्यूकोसल डिफेंस। नेक्स्ट है हमारा फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर मॉडल्स। इसमें होता है हमारा स्ट्रेस लाइक कोल्ड और रेजिस्टेंट लीड्स टू अल्सर ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड म्यूकस, यूजफुल फॉर स्टडिंग एंटी स्ट्रेस एंड एंटी अल्सर एजेंट्स। पैरामीटर्स हैं हमारे अल्सर इंडेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, म्यूकोसल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड इंड्यूस्ड क्रॉनिक अल्सर मॉडल। इसमें क्या होता है हमारा, ये मिमिक करता है क्रॉनिक अल्सर सिमिलर टू ह्यूमंस। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड टू सिरोसल सरफेस ऑफ रेड स्टमक। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड इज अप्लाइड टू द स्टमक टू क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग अल्सर, मिमिक करता है क्रॉनिक ह्यूमन अल्सर को एंड इज यूज्ड टू टेस्ट हीलिंग ड्रग्स। फिर आ जाते हैं हमारे इवोल्यूशन पैरामीटर्स। इसमें क्या करते हैं, लिस्ट वे टू मेजर्स अल्सर सिवियरिटी एंड ड्रग इफेक्ट्स, अल्सर इंडेक्स, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वॉल्यूम ऑफ एसिड, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें हम अल्सर इंडेक्स एंड इनहिबिशन परसेंटेज, गैस्ट्रिक वॉल्यूम एंड पीएच, टोटल एंड फ्री एसिडिटी, mucin content, biochemical parameters like MDA, CAT and SOD, histopathological examination of gastric mucosa। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मॉडल्स। इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट एनिमल मॉडल्स बेस्ड ऑन अल्सर टाइप, ड्यूरेशन, मैकेनिज्म एंड सूटेबल ड्रग्स। हेल्प करता है ये रिसर्चर्स को चूज द राइट मॉडल फॉर स्पेसिफिक ड्रग टेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नोवेल ड्रग्स एंड हर्बल एजेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू एंड इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स लाइक नोवेल ड्रग ट्रीटमेंट्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एम्फसाइज कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थेरेपीज। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो है कि पेप्टिक अल्सर आर कोज्ड बाय acid, pepsin and weak mucosal defense. Many drugs types and animal models are available